नमस्कार दोस्तों, मेरठ का सरधना विधानसभा क्षेत्र इस वक्त सुर्खियों में है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त सरधना के इर्द गिर्द घूम रही है। राजनीतिक माहौल गर्म है। पहले कपसाड़ की घटना, उसके बाद सोनू कश्यप हत्याकांड, इन दोनों घटनाओं के इर्द गिर्द इस वक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति घूम रही है। आज सरधना विधायक अतुल प्रधान सोनू कश्यप के घर के लिए चले तो पुलिस ने रास्ते बीच में ब्रोक कर दिए और अब उनकी बहन, सोनू कश्यप की बहन, सांसद हरेंद्र मलिक जी के आवास पे विधायक अतुल प्रधान जी से मिलने के लिए पहुंची है। तो विधायक जी, किस तरीके से इन दोनों घटनाओं को आप देखते हैं? देखिए, मैं अमरीश जी बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ। हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। न केवल मैं बल्कि पूरी समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी ने तात्कालिक रूप से संवेदना व्यक्त करते हुए कपसाड़ में भी तुरंत के तुरंत पीड़ित परिवार से बात की थी। उसी दिन उन्होंने उसकी भी मदद करने की बात कही और साथ साथ इसके जब मैं मिलने गया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, किरणपाल कश्यप जी वहाँ थे, विजयपाल कश्यप जी हमारे यहीं पर खड़े हुए हैं, पहले दिन से वहाँ पर हैं। ये खुद बहन बता सकती है इस बात को कि हम लोग खुद गए थे वहाँ पर जब हमें पता चला इस चीज़ का, क्योंकि कपसाड़ की घटना हुई, फिर तुरंत के तुरंत ये वाली घटना एक दिन पहले की थी। तो कई लोगों को उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं हो पाई। लेकिन जब पता चला कि विभत्स है घटना, बहुत बड़ी घटना है, तो हमारे मन में ये भाव आया कि भाई हमें उन परिवार से मिलना चाहिए। हम इस परिवार से मिले और ये कोई अगर इस बात में ये कहने लगे उससे क्यों मिले, ये जाति, तो अच्छा ये बताओ, गरीब आदमी, पीड़ित आदमी, कमजोर आदमी, शोषित आदमी, वंचित आदमी, उसके आदमी की हत्या हो जाए और कोई जनप्रतिनिधि उससे जाकर ना मिले, ये कौन सी बात हुई भाई? भाई हम मिलेंगे तो पीड़ित से ना, हम हत्यारे थोड़ा ना मिलने चले जाएंगे। तो हम पीड़ित व्यक्ति से मिलें। इसमें कोई अगर किसी तरह की बात बोलता, कहता है कुछ, तो उसकी सोच उसे मुबारक। हम ना पहले कभी किसी जाति के खिलाफ थे और ना मैं, जब तक मैं इस पॉलिटिक्स में रहूंगा, जब तक मैं इस सामाजिक जीवन में हूँ, मैं जात के हिसाब से कभी किसी से ना नफरत करता हूँ ना नफरत करूँगा। तो कपसाड़ की घटना हो या सोनू कश्यप जी की हत्या हो, इन दोनों घटनाओं में पुलिस की जो विवेचना है, पुलिस की जो कार्रवाई है, जांच है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? अच्छा, पुलिस, देखिए मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये पुलिस पूरी की पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पुलिस के रूप में काम कर रही है। अच्छा, पीड़ित लोगों से, पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं देंगे आप किसी को? पूरे पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता बेचारे खाक छानते घूम रहे हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी मिल नहीं सकती। इससे ज्यादा खराब क्या स्थिति हो सकती है? अच्छा, हम लोगों को तो रास्ते पता था, चलो हम रास्ते पता करते 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 सांसद जी के घर तक पहुंच गए, और अगर हम सीधे सीधे रास्ते से आते तो कभी यहाँ तक ना पहुंच पाते, पुलिस रोक देती रास्ते में। लेकिन क्यों रोकना भाई किसी को? रोकने का कारण क्या है? और फिर अगर हमारे समाज में अगर पीड़ित व्यक्ति के घर पे फोर्स लगानी पड़े कि मारने वाले लोग कहीं हंगामा ना कर दें, तो ये किस चीज का लॉ एंड ऑर्डर है या किस चीज का ये खौफ है? क्या बताइए, खौफ कहेंगे आप इसको? इसको तो आप ये कहेंगे किसी को बढ़ावा दिया जा रहा है कुछ लोगों को। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फिर एक पोस्ट डाली कि मार के दबा दिया। अच्छा, हम जाति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बताओ, हम लोग किसी न किसी जाति के तो हैं ही, लेकिन मान लिया जिस जाति से मैं ताल्लुक रखता हूँ, अगर वो हत्या कर देता तो मैं हत्यारे से मिलने जाता क्या? जिसकी हत्या हुई होती, जो पीड़ित व्यक्ति होता, उसी से तो मिलने जाता भाई। यही मेरी जिम्मेदारी है और इसी पर मुझे सवाल खड़े करने चाहिए। फिर कई बार ये उठाने लगते हैं कि लोनी में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ। अरे सरकार तो आपकी है भाई, पुलिस आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपके ऊपर है। फिर हम जहां तक जा सकते हैं वहां तक जा रहे हैं, बाकी उधर की तरफ समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता जा रहे हैं और दलों के, विपक्षी दलों के लोग पहुंच जा रहे हैं। लेकिन आप इस तरीके की जो भाषा बोलते हैं, आज पता चला यहाँ मंत्री जी ये कहते हैं कि राजनीति करते हैं। अच्छा, आप बताओ, कम से कम आज जन्मदिन तो ना मनाते, यही कह के मना कर देते कि भाई हमें शौक है, एक लड़का जला के मार दिया। पता चला सामने से कुछ और पीछे से कुछ। इससे बड़ी घटिया सोच क्या हो सकती है उनकी कि भाई ये सोनू कश्यप बेचारा, इसकी माँ बीमार, जवान बहन 40 साल की उम्र होगी, शादी नहीं हो पाई, गरीब के पास घर की हालत खराब, भाई बीमार, मुख्य आदमी की हत्या हो गई और आज जन्मदिन मना रहे हो। ये पूरा समाज माफ नहीं करेगा ऐसे मंत्री। आप देख लेना, ये विजयपाल कश्यप जी खड़े हैं, ये मुझसे कहते आ रहे थे ये बात
कि जो वो समाज का मंत्री बने घूम रहे हैं, पूरे समाज के एक एक व्यक्ति आज के दिन जन्मदिन उन्होंने मनाया, खिलाफ हो जाएंगे, समाज का व्यक्ति कोई नहीं खड़ा होगा। आज हर कोई आदमी अखिलेश यादव जी को की तरफ देख रहा है। यहाँ समाज का शोषित, पीड़ित, वंचित जो तबका खास तौर से दलित हैं, अकलियत के लोग हैं, सब लोग ये बात सोच रहे हैं। गरीब गुरबा किसान वर्ग ये सोच रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी थी तो कम से कम अपनी बात कह सकते हैं। आपको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब, आपको भी लेकर, विपक्ष के दूसरे नेताओं को लेकर भी, ये कि इन घटनाओं को लेकर जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, मेरे साथ वो डिबेट कर लें, हमारे साथ डिबेट कर लें वो, और डिबेट पे मेरे साथ कोई बड़ा नेता उनका बैठ जाए डिबेट पे, मैं उनको सामने, वो मेरे सामने, आप वो भी 15 मिनट बात कर लें, डिस्कशन कर लें मुझसे, मैं डिस्कशन कर लूँ, फिर ये बता दें वो कि वो किधर की तरफ खड़े। अगर बस इतना बता दें वो, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि वो खड़े किधर की तरफ हैं, क्या पीड़ित के साथ खड़े हैं या उत्पीड़न करने वालों के साथ खड़े हैं। मैं तो पीड़ित के साथ खड़ा हूँ। अगर पीड़ित की जाति ए है, बी है, सी है, कोई पीड़ित जाति है, मान लिया वो पीड़ित की जाति दलित है तो मैं उसी की तरफ तो खड़ा हूँ। मान लिया पीड़ित की जाति कश्यप है तो मैं उसी के साथ तो खड़ा हूँ। लेकिन अभी यहीं पर घटना घटी है, कई हमारे जिस समाज की आप बात करो उनमें भी तो घटनाएं घटी हैं। पूरे कपसाड़ में कोई घूम जाना अपना ये लेके, कोई एक घटना बता दे पूरे कपसाड़ में जिसमें मौत हुई है पिछले 4 सालों में, 8 सालों में, किसी भी बिरादरी में हम ना गए हों, वहाँ पे उनके घर ना जाके बैठे हों, 13वीं में ना गए हों, और मदद करने की जब बात आई हो, वहाँ पर 36 बिरादरियाँ उस कपसाड़ में, ब्राह्मण हैं, सोनी समाज के हैं, कश्यप समाज के लोग हैं, प्रजापति समाज के लोग हैं, जोगी समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जाटव समाज के रविदासी भी हैं, बाबा साहब को मानने वाले भी हैं, राजपूत भी हैं, बनियों के भी 1-2 घर हैं। आप उनके किसी भी घर में जाकर पूछें कि पूरे कपसाड़ का किसी बिरादरी का कोई आदमी ये बतावे कि कौन सी ऐसी परेशानी, कौन सी ऐसी दिक्कत या कौन सी ऐसी मौत, कौन सी ऐसी घटना जिसमें हम नहीं आए। जिस रोज कपसाड़ वाली घटना हुई, आपको रोक दिया गया और बाद में संगीत सोम जी ने बयान दिया कि विपक्ष के नेताओं ने शायद विशेष तौर पर आप उनके निशाने पर रहे होंगे कि वे पूरे दिन कवायद की, लेकिन हम गए और 10 मिनट में हमने अंतिम संस्कार करा दिया, परिवार को मना दिया। वो विचार अच्छा, जो 10 मिनट के अंदर बना दिया, जो अंतिम संस्कार करने वाले लोग थे वही लड़की बलांछन लगा रहे थे। अच्छे, लड़की लड़के वाले दोनों नहीं है, हम लड़की वाले भी, हम लड़के वाले भी। अच्छा, आप ईमानदारी से बताओ, कोई लड़की अगर अपनी मर्जी से भी चली जाती किसी लड़के के साथ, वो मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आप ईमानदारी से बताओ, जो मेरी आवाज सुन रहे हो, अगर सब लोग लड़की लड़के वाले हैं, अगर कोई लड़की किसी की बेटी अपनी मर्जी से भी किसी के साथ चली जाती है, तो सामाजिक व्यक्ति को क्या लड़की वालों की तरफ खड़ा होता है, लड़के जो लड़का भगा के या लेके चला जाता है उसकी तरफ खड़ा होता है। मेरा तो सामाजिक स्तर ये कहता है कि किसी की बेटी के साथ इस तरह का अन्याय हो तो हमारा समाज लड़की वालों की तरफ खड़ा होता है कि भाई इसकी बेटी के साथ ये जाती होगी, इसका भी घर है, तो मैं तो पीड़ित के साथ खड़ा हूंगा ना। उन्हें अगर पसंद है उत्पीड़न करने वालों के साथ खड़े होना तो उन्हें मुबारक। और रही बात इस चीज की कि भाई वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका घमंड, उनका गुरूर, उनकी भाषा, कैसी भाषा थी। अभी वो टीवी के चैनल पे बैठे थे, क्या बोल रहे थे, हमेशा झूठ बोलना है, कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, कहते नहीं मैं मुसलमानों को घर नहीं जाता, लड़कों ने तुरंत वीडियो चला दी जहां जहां मुसलमानों के यहाँ गए थे। मुझे नहीं चाहिए उनकी वोट। ऐसा सभ्य समाज में प्रधानमंत्री जी से बुलवा दो ना ये सब। भाई प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बोल दें ना ये वाले सब, गृह मंत्री बोल दें, रक्षा मंत्री बोल दें, जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया उस शब्दों पर हमें घोर आपत्ति है। हमें 36 की 36 बिरादरियां, हमें सबके घर जाना है, सबके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम, जैनी, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट जितने भी लोग हैं, और खास तौर से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं जाति के नाम पर न किसी को बड़ा मानता हूं, न मैं जाति के नाम पर किसी को छोटा मानता हूं। कोई अपने दिमाग में फितूर पाल के रखे कि मैं जाति के हिसाब से बड़ा हूं, मैं उसको बड़ा नहीं मानता। व्यक्ति सोच से, अपने काम करने के तरीके से बड़ा होता है। और सभ्य समाज में खराब आदमी का, ऐसे लोगों का कहीं स्थान नहीं है। ये जनता है, अब सम्राट नहीं होते, ये सम्राट करते फिरते हैं। ये सम्राट नहीं होते, अब सम्राट पीछे छूट गए। अब वोट डलती हैं 5 साल के लिए, जनता तय करती है कि कौन उनका चुनाव प्रतिनिधि होगा। हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे ऊपर 5 साल के लिए जनता की उधारी है। उस जनता की उधारी को 5 साल तक काम करके उनके दुख सुख में शामिल होकर हम उतारेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं
मैं जीतूं चाहे हारूं, लेकिन मैं हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का या जात को लड़ाने का काम नहीं करूंगा। ठाकुर पूरन सिंह जी के निशानों पर भी आप रहे। अब नाम मत लो, वो नाम इसलिए मत लो, मैंने बोल दिया पहले उनके लिए। बस मैं उनसे इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने आप को जिम्मेदार समझते हो तो मैं भी बेटी वाला हूं, बेटे वाला भी हूं, आप भी बेटी और बेटे वाले हो। क्या अगर ये वाली घटना जो आपने बोली है, जो शब्द बोले हैं आपने, क्या अगर आपके किसी, ईश्वर करे ऐसा ना हो किसी के साथ, आपके किसी के परिवार में ऐसी घटना हो जाए, क्या आप इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते? अगर इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते तो आप सही बोले, और अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था तो आप गलत बोले। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। सोनू कश्यप जी के बयान आपके बराबर समाजवादी पार्टी की तरफ से न्याय के लिए और आर्थिक सहायता के लिए क्या भरोसा आप इनके लिए लेकर? समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 लाख रुपए का चेक सामूहिक रूप से समाजवादी पार्टी के सभी बड़े नेता, यहाँ के जिलाध्यक्ष जी, सांसद जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी, किरणपाल कश्यप एमएलसी साहब, हमारे मेरठ के अध्यक्ष जी, ओबीसी जो पहले दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं विजयपाल कश्यप जी, सब लोग सामूहिक रूप से 2 लाख रुपए का चेक समाजवादी पार्टी देने आएगी। साथ साथ मैं अपनी तरफ से 1 लाख की मदद के लिए बोला था। मैं 25,000 रुपये उस दिन मदद करके आया था, मैं आज भी मदद करके जाऊंगा। और जिस दिन हमारे दोराला में मीटिंग होगी दोबारा, क्योंकि मैंने 2 लाख की मदद उस परिवार की करी थी, तो मैं 2 लाख की मदद इन्हीं की भी करूंगा। क्योंकि कई लोगों ने मुझसे कहा कि वहां पर आपने 2 लाख की मदद की है, तो 2 लाख की मदद यहाँ पर भी करनी चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से भी 2 लाख की मदद इस परिवार की करूंगा। आज भी कुछ पैसे देके जाऊंगा, और फिर मीटिंग होगी 18 तारीख को, वहां भी हम लोग मदद करेंगे और लोगों से मदद कराएंगे। और सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इस पीड़ित परिवार को देखते हुए कम से कम 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी ऐसे पीड़ित परिवार को देनी चाहिए। तो आप आमतौर पर मुद्दा गर्म है, विपक्ष के नेता भी आ रहे हैं, लेकिन न्याय की लड़ाई लंबी चलती है। ऐसा तो नहीं कि भाई 8 महीने बाद, 2 महीने बाद ये परिवार फिर अकेला खड़ा है। आज क्या मतलब इस बात का? इसी चीज का तो हमारा नाम ही है कि खड़े रहना साथ। इन्होंने थोड़ा ना कहा था, हमने खुद देखा, वो हमें खुद लगा कि भाई हमें जाना चाहिए उनके घर। हम उनके घर गए, और जाने के बाद में पहले दिन ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संज्ञान लिया, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, और संज्ञान लेकर देखिए उसके बाद तमाम विपक्षी दलों के लोगों को पता चला। आज पूरे प्रदेश में कहीं कैंडल मार्च निकल रहे हैं, कहीं जुलूस निकल रहे हैं, समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मैं बता रहा हूं, इस समय न केवल कश्यप धीवर समाज, बल्कि उसके साथ साथ चाहे केवट हो, मल्ला, उधर की तरफ निषाद, सब बोलते हैं, लेकिन समाज की प्रत्येक बिरादरियां इस पीड़ित परिवार के साथ संवेदना रखती हैं और उनके साथ खड़े हैं। तो 18 तारीख को मीटिंग में क्या बड़ा ऐलान आप लोग करने वाले हैं? अभी हम लोग तय कर लेंगे, मुझे लग रहा है। लेकिन पुलिस का जिस तरीके से पुलिस का रोल है, पुलिस प्रशासन का रोल है, ऐसे में शांतिपूर्वक प्रदर्शन की पुलिस को परमिशन देनी चाहिए और आंदोलन रोकना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में किसी भी आंदोलन को जो शांतिपूर्वक हो रहा है वो कानूनी रूप से उसको मान्यता होती है। ऐसे में इस परिवार को आंदोलन करने से रोकना या इनके समर्थकों को आंदोलन या जो इसमें न्याय चाहते हैं आंदोलन करने से रोकना, ये न्याय संगत नहीं है। चंद्रशेखर आजाद हो या आज प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय हो, उनको भी रोका गया, आपको भी रोका गया। कल आप मुझे पता सांसद नरेंद्र मोदी जी को भी इनके आवास पहचान से रोकने की देखिए, मैं कैसे देखते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आदमी इन पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाहता है तो उसको जाने दें। अच्छा बताइए, ये बेचारी, हमने सूचना दी थी, जब वहाँ पे पुलिस नहीं जाने दे रही, हमने सूचना दी, इसकी बहन है, ये सब यहीं पे ही आ गई। और मुझे लगा कि मैं जाऊं कहाँ, मैंने अपने जिलाध्यक्ष जी को सूचना दी, मान लिया वो भी कहीं से आ रहे थे, हमने पूर्व जिलाध्यक्ष जी को सूचना दी, प्रमोद जी को, वो भी आ रहे थे, मेरठ थे। हमने फिर अपने साथी, जो हमारे साथी हैं सदन के, पंकज जी, उन्हें भी सूचना दी, तो उनके भाई हमें लेने पहुंचे, हम अपने घर पे लेके आ गए। चूंकि यहाँ से घर नजदीक था तो हम यहाँ तक पहुंच गए। तो लड़ाई जारी रहेगी। मैं सदन में बोलेंगे, आप देख लेना, अभी चलेगा फरवरी में सदन, समाजवादी पार्टी बोलेगी, न केवल यहाँ बल्कि लोकसभा में बोलेगी। अच्छा, हम लोग, समाजवादी पार्टी का काम है संघर्ष का। समाजवादी पार्टी हमेशा उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, सरकारें चलाई हैं। आने वाले समय पर भी जब न्याय की बात आएगी, समाजवादी पार्टी की सत्ता इसमें सरकार बनेगी, तो जो बात हम यहाँ कह के जा रहे हैं वो इस परिवार की मदद करा देंगे। तो लगातार सोनू कश्यप का मामला पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति की सुर्खियों में है, और आज समाजवादी पार्टी के सरदाना विधानसभा पीड़ित परिवार होगा।